recorded as a revenue. It affect to increase the profit, so that's why cutoff test is required. Now cutoff testing से परचेस, चलो हम परचेस में भी कटऑफ टेस्ट कैसा होता है चेक कर लेते हैं. लाइक गुड्स रिसीव्ड बिफोर ईयर एंड, यानी ईयर एंड के पहले हमारा गुड्स रिसीव मिला है, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड. एंड गुड्स रिसीव्ड आफ्टर द ईयर एंड, यानी गुड्स रिसीव्ड ईयर एंड के बाद हुआ है, सो नेक्स्ट पीरियड में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है. इफ मिस्ड, यानी जो भी कुछ मिस हुआ है, देन एक्सपेंस अंडरस्टेटेड, यानी अगर कुछ मिस हुआ है तो एक्सपेंस अंडरस्टेट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुआ है. इट अफेक्ट्स ऑडिट. सो कट ऑफ टेस्ट वी नीड टू परफॉर्म फ्रॉम करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर फॉर 5 each transaction. For perform the audit is well or financial position and profit is overstated or understated, that we need to perform as a cut off test. Right? अभी कट ऑफ टेस्ट तो हो गया, अभी हम समझेंगे साहब अब वॉक थ्रू टेस्ट क्या होता है. वॉक थ्रू टेस्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑडिट व्हाइल ड्यूरिंग द परफॉर्म. वॉक थ्रू टेस्ट हमको करना पड़ता है, परचेज का करना पड़ता है, एक्सपेंस का करना पड़ता है, इनकम का करना पड़ता है, बैंक का करना पड़ता है, वेजिस का करना पड़ता है. जो भी ऑडिट है उसका हमको वॉक थ्रू टेस्ट करना पड़ता है. आई से ए, यानी आईसा 315, राइट. आईसा 315 वी हैव टू परफॉर्म एज ए वॉक थ्रू टेस्ट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉक थ्रू टेस्ट, राइट. सो वॉक थ्रू टेस्ट is an audit procedure where the auditor follow one transaction step by step through the entire system to understand how controls work and whether they are actually applied. यानी स्टेप बाय स्टेप वर्क थ्रू टेस्ट उसको परफॉर्म करना पड़ता है. यानी वर्क थ्रू टेस्ट इन सिंपल टर्म, वर्क थ्रू द टेस्ट सिस्टम, यानी सिस्टम वर्क थ्रू द सिस्टम परफॉर्म कर रही है उसका हमको टेस्ट करना पड़ता है, उसे हम वर्क थ्रू टेस्टिंग कहते हैं. लाइक पिक वन सैंपल ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन में से हम एक सैंपल हम पिक करते हैं, राइट. एंड ट्रैक इट फ्रॉम स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड फाइनल अकाउंट, यानी एक जो हमने सैंपल लिया वो स्टार्टिंग से लेके रिकॉर्डिंग से लेके फाइनल अकाउंट तक उसने क्या परफॉर्म किया है उसका हमको वॉक थ्रू टेस्ट करना पड़ता है, उसको हम वॉक थ्रू टेस्ट कहते हैं. पहले हम देखते हैं सपोज हम सेल्स का वॉक थ्रू टेस्ट करते हैं वन सैंपल का, राइट. तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉक थ्रू टेस्ट क्या होता है. तो कस्टमर ऑर्डर्स रिसीव्ड, यानी कस्टमर्स का ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है. सेकंड क्या होता है, ऑर्डर तो रिसीव हो गया है, यानी कुछ डिस्पैच नोट डिलीवरी नोट इश्यू की है, राइट. उसके बाद इनवॉइस जनरेट हुआ है कि नहीं. अगर इनवॉइस जनरेट हुआ है तो एंट्री रिकॉर्ड इन सेल्स लेजर, यानी सेल्स लेजर में उसकी एंट्री रिकॉर्ड हुई है कि नहीं. और एंट्री रिकॉर्ड हुई है उसके बाद कैश रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड, यानी कैश हमारे पास रिसीव हुई है और उसका रिकॉर्ड किया हुआ है. यानी ये 5 जो हमने स्टेप दिया वो वन ट्रांजेक्शन का सेल्स का इज कॉल वॉक थ्रू टेस्ट. यानी कस्टमर ऑर्डर से लेके कैश रिसीव तक का हमको वन बाय वन उसका वॉक थ्रू सिस्टम का हमको टेस्ट करना पड़ता है, इज कॉल वॉक थ्रू टेस्ट. अभी हम परचेज का कैसे करेंगे, चलो हम परचेज का भी वॉक थ्रू टेस्ट कर लेते हैं. तो परचेज का क्या होता है, पहले हमको परचेज रिक्विजिशन रेस्ट, यानी हमको रिक्विजिशन हमको रेस्ट करनी पड़ती है कि हमको ये परचेज इतना चाहिए, राइट, पर्टिकुलर फॉर्म में, वो हमको चेक करना पड़ता है. दूसरा परचेज ऑर्डर अप्रोच, यानी परचेज ऑर्डर हमने अप्रोच किया है कि नहीं. थर्ड गुड रिसीव्ड नोट, यानी गुड्स रिसीव्ड नोट हमको मिली है कि नहीं. फोर्थ सप्लायर इनवॉइस रिसीव्ड, यानी सप्लायर्स इनवॉइस रिसीव्ड हुआ है कि नहीं. उसके बाद 5 में मैच परचेज इनवॉइस, गुड्स रिसीव्ड नोट एंड इनवॉइस. सो 3 वेज हमको मैचिंग करना पड़ता है कि परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीव्ड नोट एंड इनवॉइस का हमको प्रॉपर टेस्टिंग करना पड़ता है. उसके बाद उसकी एंट्री रिकॉर्ड हुई है परचेज लेजर में कि नहीं.
और उसके बाद उसका पेमेंट का प्रोसेस हुआ है कि नहीं, ये हुआ होता है हमारा से परचेस यानी एक्सपेंस और परचेस का वॉक थ्रू टेस्ट। चलो ये तो परचेस का कर लिया, अभी हम एक्सपेंस का भी वॉक थ्रू टेस्ट कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस का वॉक थ्रू टेस्ट क्या होता है? तो एक्सपेंसेस का वॉक थ्रू टेस्ट में होता है एक्सपेंस इनकर्ड। सपोज हमारा यूटिलिटी बिल है तो उसका एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है कि नहीं। दूसरा इनवॉइस रिसीव यानी इनवॉइस हमको रिसीव हुआ है कि नहीं, वो भी हमको देखना पड़ता है। थर्ड अप्रोच बाय मैनेजर यानी मैनेजर ने उसको अप्रूवल किया है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ता है। फोर्थ एंट्री रिकॉर्डेड इन एक्सपेंस अकाउंट यानी प्रॉपर एक्सपेंस अकाउंट और नॉमिनल कोड में एंट्री रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। और फिफ्थ पेमेंट मेड, उसका पेमेंट किया है कि नहीं। तो ये होता है वॉक थ्रू टेस्ट हमारा एक्सपेंसेस। अभी उसके बाद हम बैंक का और कैश का वॉक थ्रू टेस्ट कर लेते हैं। तो बैंक और कैश का वॉक थ्रू टेस्ट क्या होता है? तो पेमेंट इनिशिएटेड यानी पेमेंट का प्रोसीजर हुआ है कि नहीं। उसके बाद अप्रूवल ऑब्टेन यानी अप्रूवल हमको मिला है कि नहीं, बैंक में हमने अप्रूवल भेजा है कि नहीं। पेमेंट प्रोसीड यानी बैंक ट्रांसफर और चेक के पेमेंट का प्रोसीड हुआ है कि नहीं। एंट्री रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड बैंक बुक यानी बैंक और कैश में एंट्री रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। एंड बैंक रिकंसिलेशन प्रीपेड यानी कि इन ट्रांजिट है तो बैंक रिकंसिलेशन हमने प्रीपेड किया हुआ है कि नहीं। ये हमारा बैंक और कैश का वॉक थ्रू टेस्ट हुआ है। उसके बाद अगर हम वेजिस और पेरोल का वॉक थ्रू टेस्ट अगर हम करते हैं तो हमको वीकली और मंथली पे स्लिप है फॉर करंट ईयर की और फ्यूचर ईयर की, उसका हम फिजिकली और एम्प्लॉयज के साथ इनसाइड विजिट के साथ हमको वॉक थ्रू टेस्ट करना पड़ता है। यानी हमको एम्प्लॉयज डिटेल्स रिकॉर्डेड यानी एम्प्लॉयज की जो डिटेल्स हुई है वो रिकॉर्डेड हुई है। एम्प्लॉयज के साथ हमने पर्सनली विजिट हुई है। वो एम्प्लॉयज जो भी क्लाइंट है यानी उसके शॉप में जॉब करता है कि नहीं। अटेंडेंस एंड टाइम रिकॉर्डेड प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। सैलरी उसका कैलकुलेट हुआ है, वो प्रॉपर कैलकुलेट हुआ है। और पेरोल अप्रूव हुआ है कि नहीं। पेरोल अप्रूव हुआ है, उसके बाद पे स्लिप अप्रूव की है क्लाइंट, और जो भी पेरोल में हुए हमारे पास एम्प्लॉयर उसको पे स्लिप दी हुई है कि नहीं। पेमेंट उसका किया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है तो बैंक या कैश में से किस में से किया हुआ है वो। और एंट्री रिकॉर्डेड यानी एंट्री रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। यानी कि ये सब हमको ऑडिट करना पड़ता है ऑडिट के लिए। यानी यूके ऑडिट में हमको सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है, मटेरियलिटी करना पड़ता है, सैंपलिंग करना पड़ता है, रेफरेंसिंग करना पड़ता है, कट ऑफ टेस्ट करना पड़ता है, वॉक थ्रू टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद ऑडिट को अपना ओपिनियन देना पड़ता है। ओपिनियन देने के बाद ऑडिट कंप्लीट होता है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि वो हमको चेक करना पड़ता है। लेट्स अंडरस्टैंड यानी अकाउंट एंड ऑडिट बोथ आर टू डिफरेंट पार्ट्स, राइट। ऑडिट का और अकाउंट का मतलब डिफरेंट है। अकाउंटेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करता है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ट्रायल बैलेंस वगैरह सब डालता है, राइट। उसके बाद डेटा स्कैनिंग करता है। उसके बाद ऑडिटर का काम ऑडिट करना शुरू होता है और डिफरेंट एक्सपर्ट से ऑडिट शुरू करने के बाद उसका ऑडिट का ओपिनियन देता है। सो दिस इज कॉल्ड एन ऑडिट इन यूके। ये ऑडिट की प्रोसीजर आप एसीसीएम में और कोई भी यूके का ऑडिट है FRS 102, 1021A में आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ जानना है तो मेरी यूट्यूब चैनल है द अकाउंटिंग गुरु, उसमें आप फॉलोअप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा नंबर है 9427361966 और मेरा ईमेल आईडी है ashok.rita1973@gmail.com. So please understand the audit procedure and let me know if any more say अकाउंटिंग साइड यू वांट टू लर्न। यानी आप उसके अलावा आपको क्या क्या लर्न करना है अकाउंटिंग साइड को आप मेरे को बताए तो मैं उसके ऊपर अपना वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों
ये मेरा आधे घंटे का वीडियो ऐसा नहीं है कि मैंने लर्न किया और बोल दिया। हाँ, मैं साथ में मटेरियल रखता हूँ। मटेरियल में पहले मैं मटेरियल में सपोज पॉइंट लिखता हूँ, पॉइंट के बाद वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ और पॉइंट के हिसाब से आपको बताता हूँ। सो अगर मेरे से कुछ आपको बताने में और समझने में थोड़ी सी ऊपर ज़्यादा गलती हो गई हो या आपको अंडरस्टैंड में थोड़ा ज़्यादा समझ ना आया हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मेरा एम ज़्यादा से ज़्यादा यूके के जो भी लड़के हैं, जो भी यूके का अकाउंट सीखना चाहते हैं, उसको अकाउंट सिखाने का और उसको गाइड करने का है। थैंक यू वेरी मच।